हेलो फ्रेंड्स, फॉर वांट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, अब आज हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम एक बार में ही डेक को स्प्रेड करेंगे, उसके साथ में हम देखेंगे रीडिंग। कल की वीडियो बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैंने दूसरे चैनल मेरा जो है उस पर मैंने वीडियो डाली थी। एक्चुअली वो बहुत बढ़िया रीडिंग थी और बहुत एक्यूरेट रीडिंग थी। कभी कभी मैं बढ़िया रीडिंग से मतलब मेरा ये होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव से नहीं मतलब होता, रीडिंग एक डायरेक्शन में जा रही होती है। ठीक है, पूरी एकदम एनर्जी बिल्कुल क्लियर कट रीडिंग निकल के आती है, जैसे ना किसी की पर्सनल रीडिंग कर रहे हो और उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो इस टाइप की रीडिंग, तो वो वैसी रीडिंग थी। अच्छी रीडिंग जब मैं कहती हूँ तो उसका मीनिंग वही होता है। ठीक है, क्लियर कट आंसर मिलना, एकदम बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन समझ के आना। पर मैं कई बार क्या करती हूँ उस चैनल पे, मैं थंबनेल रिपीट करती हूँ। तो अगर आप लोग थंबनेल देख के कि हाँ, या इस चैनल पे भी मैं कभी कभी करती हूँ कि थंबनेल में रिपीट कर देती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि वो सेम कंडीशन अगर होती है, सारी चीज़ें वही होती हैं, तो इतनी जल्दी में होते हैं कि फिर थंबनेल हम रिपीट कर देते हैं उस कंडीशन में। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ लगी हो कि वो थंबनेल रिपीट है तो उन्हें लगा शायद पुरानी वीडियो। नहीं, पुरानी वीडियो नहीं होगी। आप जाकर के एक बार उसमें उसकी डेट देख लिया करो। ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखना उस रीडिंग को। वो रीडिंग बहुत अच्छी आई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया रीडिंग है वो कल वाली। आज तो शायद पढ़ ही नहीं पाई मेरे ख्याल से रीडिंग, आज नहीं पढ़ी। हाँ, चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लास्ट फिजिकल अट्रैक्शन, ये कल भी आया था आई थिंक मेरे ख्याल से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू एज यूजुअल, जॉबलेस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। चेंज, एक चेंज की ज़रूरत है यहाँ पर। या तो किसी के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ही कोई वेट कर रहा है, या हो सकता है आप दोनों वेट कर रहे हो उस चीज़ का कि सामने वाला इन चीज़ों में बदलाव लाए, आप वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों में बदलाव लाए। तो जो चीज़ भी चल रही है आप लोगों के बीच में उसमें एक चेंज आए। ठीक है, जो जैसा चल रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। या हो सकता है किसी का बिहेवियर ऑलरेडी चेंज हो गया है, कि मतलब किसी को ये लग रहा है कि नहीं, पहले मेरे लिए बहुत लविंग केयरिंग थे लेकिन अभी उनका बिहेवियर हो सकता है उनका फोकस किसी और के साथ में हो गया है। तो मतलब एनी हाउ चेंज। ठीक है, या तो एक्सपेक्टेड है कि हो ऐसा चेंज, या ऑलरेडी चेंज आ गया है किसी के बिहेवियर में, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। वेटिंग गेम, इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस, ओके। ऑप्शंस, मैरिज, ओके। हो सकता है यहाँ पे या तो किसी और इंसान के साथ में मैरिज करी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ऑप्शंस हैं, मतलब या तो मैरिज के लिए ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आपके रिलेशनशिप का, तो ये है आप लोगों के इश्यूज़। और अब हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस हमारी बन चुकी हैं अलग अलग टॉपिक पे, नहीं देखी हैं तो जाके देख लो। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो जाकर के एक बार वीडियो की लिस्ट में जाके चेक कर लो। देखो, मेरी सारी ही रीडिंग कलेक्टिव होती है। कभी भी अगर कोई वीडियो, जैसे अगर आपने 10 मिनट 12 मिनट देख ली
वीडियो सपोज हाफ एन आवर की है और आपने तकरीबन 10 मिनट तक देख लिया, 12 मिनट तक देख लिया और आपको स्टिल आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इससे नहीं कनेक्ट हो पा रही हूँ, ये मेरी एनर्जी है ही नहीं, तो पूरी रीडिंग मत देखा करो, ठीक है। हो सकता है उस दिन वो आपकी एनर्जी ना हो और आपके लिए रीडिंग ही ना हो वो पूरी, ठीक है। तो कोई एक पर्टिकुलर मैसेज अगर आपसे क्लिक करता है, अगर हो सकता है कोई मैसेज हो उसमें, तो अगर उस मैसेज पे फोकस करो, पूरी रीडिंग को बिल्कुल भी अपने ऊपर नहीं लो। और नहीं तो मैं तो कहूँगी कि आप रीडिंग से कनेक्ट अगर नहीं हो करते हो 10-12 मिनट तक, तो फिर रीडिंग से बाहर निकल आओ। हाँ, लेकिन ये सिचुएशन तभी है जब आप वीडियो को बीच बीच में स्किप करके ना सुने। अगर आप स्किप करके सुनेंगे तो आपको कभी कहानी ठीक से समझ नहीं आएगी पूरी, ठीक है। तो स्किप नहीं कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली सुने पूरी, और लगे कि 10 से 12 मिनट देखने के बाद भी आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी स्टोरी नहीं है, मेरी है ही नहीं कहानी, तो डेफिनेटली ये फिर स्टोरी आपकी नहीं होगी। तो आप या तो कहीं और जा करके कुछ देख लो जहाँ आपको कनेक्टेड है, जैसे स्क्रॉल कर लो, जो टैरो रीडिंग आ जाए उसको आप देख लो, डिवाइन से प्रे करो कि मुझे गाइडेंस चाहिए, या फिर मेरी ही लिस्ट में चले जाओ, क्योंकि ये सारी रीडिंग टाइमलेस हैं। ये आपसे 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी आपके सामने आएगी रीडिंग, या 2-3 साल पुरानी रीडिंग भी कोई सामने आएगी, तो वो रीडिंग आपसे कोई ना कोई मैसेज उसमें आपके लिए ज़रूर होगा, ठीक है। और वो उतनी ही रिजोनेट करेगी जितनी उसे आप करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम फ्रेश रीडिंग बनाएंगे तभी होगा। आपको स्क्रॉल करना है, डिवाइन से प्रे करो कि प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइडेंस दो, मुझे गाइडेंस दो, मुझे बताओ मुझे क्या सुनना चाहिए। फिर जो रीडिंग आपको स्क्रॉल करके 2-3 बार में आती है वो रीडिंग को आप सुन लो, अगर सिचुएशन के साथ मैच करती है तो, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, ठीक है, जिसको भी वो ध्यान में रखकर देख रहे हैं, उनके बीच रिश्ते का, उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर दीजिएगा और एंड मेक इट शॉर्ट। प्लीज़ डिवाइन क्लियर आंसर दीजिएगा, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए आप। मैंने तीनों ही बोले हैं तो प्लीज़ आप अपने हिसाब से, फिर मैं एनर्जी देख के बताऊंगी। हमने ऑरिकल डेक यूज़ किया है, ठीक है। तो ऑरिकल डेक में नंबर्स होते हैं, ज़ोडिएक साइन नहीं होते हैं। तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। जिन लोगों तक भी ये रीडिंग पहुंची है सभी के लिए ये रीडिंग है। और आप जो है नंबर्स मैं बता देती हूँ, ये नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 15 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 0, ठीक है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे के साथ मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में जो हुआ है वो मेन चीज़ है, यहाँ पे आपका कैरियर इशू दिख रहा है, यहाँ पे दिखा आगे कैरियर इशू, वो यहाँ पे दिखता है फर्म फाउंडेशन। अब कैरियर से मतलब ये नहीं होता है कि किसी के पास जॉब है, हो सकता है किसी के पास जॉब है लेकिन वो उनके स्टैंडर्ड जो उनको चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड जो उनका है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। या फिर जॉब है ही नहीं, मतलब जो भी है वो जॉब अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, या तो है ही नहीं, और अगर है तो वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। या
जिन लोगों के केस में ये चीज़ नहीं है कि जॉब का कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कुछ ज़्यादातर के लिए तो मुझे देखो 99% लोगों के लिए तो कैरियर ही इशू है, ठीक है, पैसा इशू है। जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है कि नहीं कैरियर प्रॉपर सेटल्ड है, तो वहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एज ए पर्सन इनकी पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं है, मतलब आज कुछ कहा कल कुछ कहा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थूक के चाट जाने वाली सिचुएशन में एक फर्म फाउंडेशन, मतलब एज ए विचारों के तौर पे नहीं है, एज ए पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है। ये है सिचुएशन, या ज़्यादातर के लिए मैं यही बोलूँगी 99% लोगों के लिए यहाँ पे कैरियर इशू था। पेशेंस की एनर्जी, किसी एक इंसान ने बहुत पेशेंस के साथ में काम किया है, बहुत ज़्यादा धीरे, मतलब बहुत उसने, ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी हो सकती है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद आपने काफ़ी हद तक वेट किया है इस रिलेशनशिप में कि आपकी जो भी एफर्ट है उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड दिया जाए, आपके लिए एटलीस्ट उस चीज़ को लेकर के माना तो जाए कि हाँ आपने कुछ अच्छा उनके लिए किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे व्यूअर्स की एनर्जी ज़्यादातर लगी है, या जो भी एक पर्सन रहा होगा उसकी रही होगी। आज हम ओवरऑल में देख रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आपकी एनर्जी को हम ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए लेते हैं बिकॉज आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन मैं अगर एक चीज़ बोलूँ तो मैंने अभी कुछ पर्सनल रीडिंग हाल में ही की है, और मैंने एक चीज़ नोटिस करी। पहले मेरा मानना ये होता था कि टैरो तक जो लोग पहुँचते हैं वो काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, मतलब हील्ड नहीं होते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन हो सकता है, या ज़्यादातर मस्कुलाइन नहीं होते हैं, फेमिनाइन एनर्जी में ही होते हैं, हार्ट होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन नहीं होते हैं। लेकिन हाँ डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हो सकते हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि मतलब इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है। पर रिसेंटली मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि जो थर्ड पार्टी यहाँ पे जो लोग होते हैं कई बार काफ़ी टॉक्सिक माइंडसेट वाले होते हैं, ठीक है, लिटरली बहुत टॉक्सिक माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो मैंने एक चीज़ इसलिए कहा कि वो सच में वो हमने जब देखा उनकी पर्सनल रीडिंग देखा तो मैंने देखा कि उनके पार्टनर की एनर्जी उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर थी, ठीक है। ये खुद ही बहुत जिद्दी और नालायक किस्म के हैं, ठीक है, आई एम सॉरी टू से बट हाँ यही है, ठीक है। और जिन लोगों के लिए उनका, जिनके लिए देख रहे हैं, जिनको वो कल्प्रिट मानते हैं, जिनको वो गालियाँ देते हैं, एक्चुअली वो उनसे कहीं इन कंपैरिजन इनसे बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सभी की नहीं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों की एनर्जी मैं पॉजिटिव में लेती हूँ, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपने अफोर्ड किया होगा, बट आपने पेशेंस रखा होगा, आपने सब कुछ अच्छा किया, रिलेशनशिप में अपना पूरा 100% दिया, बट स्टिल आपको ना तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया, सामने वाले ने ना तो उन चीज़ों का आपको कोई ग्रैटिट्यूड दिया, ना ही आपकी बात को माना, उसने भी नोटिस तक नहीं करा कि आपने कुछ स्पेशल उसके लिए क्या अच्छा किया, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी, किसी तरीके के एडिक्शंस यहाँ पे रहे हैं पीछे, लस्ट की एनर्जी दिखाई ही दे रही है। तो पास्ट में जो रहे वो एक एडिक्शन रहा है, हो सकता है आपको भी एक एडिक्शन था उस रिलेशनशिप में, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं रह सकते इस इंसान के, आपने भी बहुत सारे सपने सोच रखे थे, नहीं यार इस इंसान के बगैर तो मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है प्यार, एक होता है एडिक्शन किसी चीज़ में हो जाना, मतलब किसी चीज़ के ऐसे लग रहा है जैसे नहीं इसके बगैर तो हम जी ही नहीं सकते, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे, मतलब एक बहुत ज़्यादा, हालांकि भागने की कोशिश हुई होगी लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए उस चीज़ में। प्रेजेंट की अगर हम एनर्जी यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा डिसेप्शन की एनर्जी दिखाई देती है। अब कुछ ले, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी थोड़ी सी शफल हुई जहाँ पे, क्योंकि ये जब मैं इसको तो मैंने कर दिया, फिर इसको जब मैंने किया तो मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग था। तो मैं ये कहूँगी कुछ लोग यहाँ पे जो मिडवे, कुछ लोगों का ये प्रेजेंट होगा, कुछ लोगों का ये प्रेजेंट है, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें बता देती हूँ, आप जिस सिचुएशन में वैसे लेना, बिकॉज यहीं पे आके मेरा माइंड क्लिक हुआ, यहाँ तक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर थी। कुछ लोगों के लिए अभी जो प्रेजेंट में कंडीशन चल रही है वो ये है कि अभी आप बहुत कम लोगों के लिए होगा जिन लोगों का हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है, ठीक है, उन लोगों की कंडीशन में उनको ये होगा कि उनके अंदर एक इमोशंस आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा प्यार वाली वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, उनकी कुछ विशेज़ हैं जो पूरी हुई हैं, ठीक है, और किसी तरीके का नॉलेज मिला है। यानी कि जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, जिन लोगों ने अपनी चक्रास को बैलेंस कर लिया है, उनकी सिचुएशन है कि उनके दिल में अब प्यार है। प्यार से मतलब ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर के लिए आपके अंदर कोई इमोशनल फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा उनके सेक्शुअल, मैं अगेन वही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आई एम सॉरी,
इंटीमेट, बहुत ज़्यादा, मतलब ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको जिसकी वजह से यूट्यूब पे ना वीडियो की रीच कम होती है, बिकॉज यूट्यूब इनको बहुत सेंसर्ड मानता है। हालांकि यूट्यूब से ज़्यादा गंदा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जितना गंद ये परोसते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ों के मामले में ये बड़े, इनका अजीब सा ही ड्रामा रहता है इनका, ठीक है। तो है उनके कुछ वर्ड्स जिन पे भी निगेटिविटी देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छाएं आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आ भी सकती हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये उन लोगों के अंदर होगी जिनका सैक्रल चक्र इम्बैलेंस होगा। मैंने कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। जिन लोगों का चक्र, जो लोग बैलेंस्ड नहीं होंगे उनके मन में चीज़ें इस तरीके की होंगी, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग प्रेजेंट में, जो लोग बैलेंस्ड हैं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, वर्क किया है, उन लोगों की कंडीशन ये है कि अब आपके अंदर एक पैशन है। अब पैशन बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आपका अपने दिल, आपका हार्ट चक्र जो है ना ओपन हो गया, तो आप लोगों के लिए प्यार फील कर पा रहे हो। अगर आप सपोज़, ये कुछ लोगों के लिए तो अपने पर्सन के लिए ही है, रोमांटिक फीलिंग आ रही है, अच्छी होंगी, लेकिन जिन लोगों के केस में नहीं होंगी, ये ऐसा बहुत कम लोगों के लिए होगा, 10% लोगों के लिए मान लेते हैं, उनके लिए होगा। 90% लोगों की सिचुएशन ये होगी जहाँ वो शांत हैं, सेटल्ड हैं। पर्सन आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, जो जहाँ है वैसे है, ठीक है, एटलीस्ट कलेश ख़त्म हुआ, दिल पे कोई बोझ नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके, जाओ। रोज़ रोज़ के कलेश से अच्छा था कि ये सब, तो अपने दिल में उनके प्यार आ रहा है, दिल में ठंड पड़ गई, जलन नहीं है अब उनको, पहले जो जलन होती थी वो अब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। जो लोग हील्ड होंगे, जो लोग हील्ड नहीं होंगे वो अभी भी उस तकलीफ को झेल रहे होंगे, ठीक है, उनको अभी भी दिल उनका जल रहा होगा, दुख में, शांति में नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, बदला लेने की आदत होगी उनके अंदर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ की नज़र, उनकी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी हो रही हैं, जो उन्हें चाहिए था, हो सकता है उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है किसी तरीके का जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे कि ऐसी हो जाए, वैसी होती हुई नज़र आ रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं, कुछ इच्छाएं पूरी हुई। हो सकता है लव लाइफ की रिगार्डिंग ना हो, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको ये लग रहा था कि नहीं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कभी, मतलब ये खुद भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा था, वो भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सपने आपके हो सकते हैं अभी रिसेंटली पूरे हुए हैं, लव लाइफ से अलग हटके भी हो सकते हैं जो पूरे हुए हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी वो होती हुई नज़र आ रही हैं। एक चेंज यहाँ पर आया है आप लोगों के बीच में, ठीक है, एक चेंज आया है जहाँ विजडम मिला है, नॉलेज मिला है काफ़ी सारा। हो सकता है वो रिश्ता ख़त्म कर दिया है, ज़रूरी नहीं है सबकी यूनियन हो गई है, कुछ लोगों ने उस रिश्ते से ही दूरी बना ली, या उस टाइप के थॉट से ही दूरी बना ली, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, या तो कुछ लोगों की कि नहीं, अब ज्ञान मिल गया, अभी मुझे अपने इनर वर्क करना है, ठीक है। बहुत से लोग मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, स्पिरिचुअल हो रहे हैं काफ़ी, या उनको ये समझ आ रहा है कि नहीं, अब प्यार मोहब्बत के लिए रोना धोना नहीं है, जो जैसा है जहाँ है जो है, ठीक है, खुश रहो, अपनी शांति, अपना पीस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन। तो कुछ लोगों के केस में ऐसा है जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं है, बैलेंस्ड है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया उनकी एनर्जी काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे, और जिन लोगों ने काम नहीं किया है उन लोगों की एनर्जी काफ़ी हमें प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला था कि ये वाला आउटकम जो है, ये एनर्जी आपकी प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि वो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं, तो अब उनका काफ़ी एक लंबा समय हो गया है, तो उन्होंने धीरे धीरे रीडिंग सुनते सुनते या कहीं से देखते देखते सुनते हुए अपने आप को हील करा है, उन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऊपर काम किया है, तो वहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों का ये प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पे उनके चक्रास बैलेंस नहीं है, ठीक है, उनके चक्रास बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस्ड हैं, उनके सारे ही चक्रा इम्बैलेंस हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है बिकॉज क्राउन चक्रा इम्बैलेंस है, तो उनको क्लैरिटी नहीं हो रही चीज़ों के रिगार्डिंग। सारे ही चक्रास उनके इम्बैलेंस हो सकते हैं, पूरी बॉडी का डिसरप्शन की एनर्जी हो सकती है, सब कुछ ख़त्म, हेल्पलेस वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पा रही हैं। न्यू बिगिनिंग करनी है बट नहीं हो पा रही है अभी क्योंकि बैलेंस नहीं है। तो आप लोगों के लिए जो भी चीज़ है, जो आउटकम निकल के आ रहा है, वो आउटकम यही है कि अगर आप अभी भी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर लोगों के
रिलेशनशिप का स्टेटस अलग अलग होगा। कुछ लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत नया हो सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों को हो सकता है सालों हो चुके हैं। तो इसीलिए इस सिचुएशन के हिसाब से आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो अलग अलग स्टेज पे जाएंगी। तो जिन लोगों के केस में ये चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ पीड़ा में रहे हैं, अब वो सेटल डाउन हो गए हैं, शांत हो गए हैं, चीज़ों को समझने लग गए हैं, तो वहाँ पे उनके चक्रास बैलेंस हो गए हैं। ठीक है, यहाँ 8 चक्र आया है, एक्चुअली उनके सारे ही चक्रास हो सकता है धीरे धीरे हील हो रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही है। दिल में ठंड पड़ गई है, या तो रिलेशनशिप ठीक हो गया या उनका रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया ठीक हो गया, जो आउटकम फ्यूचर का है वो इस तरह से शफल करेगा। तो कुछ लोगों का जिनका हील हो गया है वो लोग शांत महसूस कर रहे हैं खुद को बहुत ज़्यादा, उनके दिल में ठंड पड़ गई है एकदम से अच्छे से, और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत अपनी लाइफ की करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ की एनर्जी, उनकी सारी इच्छाएं जो उनको चाहिए थी, जो उनको इम्पॉसिबल लग रही थी, इनफैक्ट वो पूरी हो रही हैं उनके। ठीक है, बहुत सारा विजडम नॉलेज, मतलब उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी ये जान पाएंगे कि मतलब इवन टैरो सुनते थे, टैरो सुन के ही हो सकता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा हो अपनी ज़िंदगी में, नए तरीके से चीज़ों को मतलब लाइफ का देखने का एक नज़रिया उनका हो सकता है बदला है। और कुछ लोगों ने हो सकता है एकदम संन्यास वाली कंडीशन ले ली है अपनी। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर लिया है, उस पर फोकस करना शुरू कर लिया है, रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि दुनिया में हर चीज़ हमें हमेशा के लिए नहीं मिलती, हर रिश्ते की एंडिंग हैप्पी हो ये ज़रूरी नहीं होती। कुछ रिलेशनशिप हमें अपनी पास्ट लाइफ के कर्मास को बैलेंस करने के लिए आते हैं, कुछ रिलेशनशिप हमें कुछ सिखा के जाते हैं। इनफैक्ट हमें सभी रिलेशनशिप कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। जो तकलीफ़ भी देते हैं ना, वो भी हमें तकलीफ़ से जूझने का एक रास्ता बता के जाते हैं कि उसको निपटना कैसे। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति हमें खाई में धक्का दे रहा है तो एक्चुअली वो मुझे सिखा रहा है कि खाई से हर पहली चीज़ कि हमें सब पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, ऐसी खतरनाक जगह पे एक ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना है जो हमें धक्का दे सकता है। पहला सबक तो ये आया कि उसने हमें सिखाया कि हमें किन लोगों पे ट्रस्ट करना है, किन पे नहीं करना। सेकंड चीज़, उसने हमें उस खाई से निकलने का रास्ता बताया, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग की कैपेसिटी जो होती है बियॉन्ड लिमिट बहुत आगे तक चली जाती है। ठीक है, एड्रेनालिन रश होता है, और उस वक्त हम या मालूम है कि मर जाएंगे, तो हम और ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उसने हमें सिखा दिया कि हमें खाई से बाहर कैसे आना है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ ये समझ आ रहा है कि नहीं, जो हुआ ठीक हुआ, यही मेरा रास्ता था, यही मेरा डेस्टिनेशन था। शादी ब्याह बच्चे मेरे लिए डेस्टिनेशन नहीं थे, मुझे इस रिश्ते से कुछ सीखना था। मेरा कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कोई दूसरा इंसान है, ये इंसान मेरा नहीं था, ये कार्मिक था, उसने मुझे जो सिखाया ठीक है, वो जहाँ है वहाँ खुश रहे। या कुछ लोग अलग रिलेशनशिप में जाएंगे, कुछ लोग ओपन अप हो रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई नया रिलेशनशिप है, और कुछ लोग ओपन अप हो रहे हैं इस बात के लिए कि उन्हें अब अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करना है, जीने का नज़रिया ही बदल गया उनका। ठीक है, तो दोनों ही सूरत में एक पैशन, एक शांति है, एक सुकून भरी ज़िंदगी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। पर जिन लोगों के केस में अभी रिसेंटली चीज़ें ख़राब हुई हैं, वहाँ पे अभी ये चीज़ होगी कि वहाँ अभी हो सकता है अभी इस सिचुएशन में चल रहे हैं, उनका फ्यूचर जो होगा वो ये थोड़े टाइम के बाद आएगा। ठीक है, तो अभी आपको एनी हाउ आपको क्या करना है, मतलब इससे जो भी है, तो मतलब सिचुएशन जो भी चल रही है, जो लोग बैलेंस कर लिए हैं अपने आप को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से समझना सीख लिया है, अब वो शांत हैं, उन्हें रास्ता मिल गया है, उन लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, कंग्रेचुलेशन, बहुत सही कर रहे हो आप, बहुत सही कर रहे हो, सरेंडर करो डिवाइन को। और जिन लोगों के केस में अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है जहां आपको एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप फंसे हुए हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें आपके लिए गाइडेंस है कि आप चक्रास को अपने बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अच्छा खाना खाओ, लाइट फूड खाओ। बहुत ज़्यादा तामसी खाना जो होता है ना, तामसिक खाना, नॉन वेज वगैरह खाना, या बहुत मिर्च मसालेदार खाना, बाहर का जंक फूड खाना, ये खाना क्या होता है, आपके चित्त को बहुत डिस्टर्ब करता है, या फिर किसी तरीके के नशे करना। तो उन सब चीज़ों से बचें, शांत हो, पानी खूब सारा पिए, मतलब खूब सारा इंसान जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एरिया में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग आप पिए, शांत सादा खाना खाएं अपना अच्छे से, और अपना योगा मेडिटेशन इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। मैं कभी भी जिम वर्कआउट में ख़िलाफ़ नहीं हूँ उन चीज़ों के, लेकिन मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप जिम वगैरह में जाएं, बिकॉज आप उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो वहाँ जिम पे उनका रूटीन बता देते हैं कि ये खाओ वो खाओ। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ठीक है,
आपको बॉक्सिंग नहीं करनी, आपको कोई रेसलिंग नहीं करनी, आपको कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, तो जब आपको ये सब कुछ नहीं करना है तो फिर आपको इतने ज़्यादा डाइट की, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट और इतने ज़्यादा जो क्या कहना चाहिए प्रोटीन पाउडर और इन सब चीज़ों को करने की और इतनी ज़्यादा बॉडी बनाने की क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है आपको, ठीक है, इतना ज़्यादा मसल वेट। क्योंकि ये जब चीज़ें होती हैं तो बॉडी के अंदर हाइपर एक्साइटमेंट आता है। सपोज़ आपने बहुत सारा, आप 10 अंडे 12 अंडे खा लिए, ढेर सारा प्रोटीन पाउडर ले लिया, अब इतनी एनर्जी आप कहाँ लेके जाओगे? अब आपने 2 घंटे अपने वर्कआउट भी कर लिया, उससे वो कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है, उसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है हर फूड की और फिर वो आपको एनर्जी दे रहा है फूड। अब उस एनर्जी को कहाँ निकालोगे? एक रेशलर तो अपनी फाइटिंग करता है उसमें निकाल देता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है उसमें कंज्यूम हो रही, तुम्हारी किस में कंज्यूम होगी? एक नॉर्मल आदमी के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर उनके अंदर या तो उनके अंदर एक किसी से लड़ाई झगड़े करेंगे या फिर उनके अंदर एक तामसी प्रवृत्ति जागृत होगी, जहाँ वो उनके एक बिहेवियर, एक इम्बैलेंस बिहेवियर होगा, व्यवहार के तौर पे, बोलचाल के तौर पे भी। और दूसरी चीज़, उनका लोगों के प्रति नज़रिया हो सकता है बहुत ज़्यादा लस्टी नेचर हो जाए, ठीक है, किसी के लिए भी फिजिकल अट्रैक्शन हो जाना, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। फिर वो ऐसे ही लोग होते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं। एक बैलेंस्ड आदमी कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं जाता। मल्टीपल रिलेशंस मतलब मुझे नहीं पता है, देखो मैं यहाँ पे वो बोलती हूँ जो आपके लिए सही है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं तो भी मैं आपको एक रास्ता यही बताऊंगी। मैं किसी को देखो जज नहीं कर रही, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। कई बार रिलेशनशिप जो हमें मिलते हैं वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि कई बार हम दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, इसलिए चले जाते हैं कि शायद हमें वहाँ सुकून मिलेगा। तो मैं किसी को जज नहीं कर रही, आपकी सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हमेशा जिस चीज़ को करने से ना आपका दिल रोकता हो ना, आपको कचोटता हो, आपको लग रहा हो कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो चीज़ कभी भी आपको खुश नहीं रख सकती। उस रिलेशनशिप से कभी आपको संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती। आपको क्या करना है नहीं करना है आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। बट अगर ऑनेस्टली अगर आप मुझसे एडवाइस लोगे तो मैं यही कहूँगी कि इन रिलेशनशिप को छोड़ देना बेहतर ऑप्शन होता है। और अब तक अगर नहीं गए हो या शुरुआत हो रही है तो मत जाओ। एक ब्रोकन, एक इनकम्प्लीट रिलेशनशिप कभी भी आपको खुश नहीं रखता है। वो आपके अंदर गिल्ट देता है। आपको थोड़ी देर मिलने के बाद, थोड़ी देर बात करने के बाद हो सकता है आपको एक हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब अलग टाइप का वो रिलीज़ होते हैं, डोपामिन रिलीज़ होता है, ठीक है, और बाकी सारे भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही वो सबसाइड होते हैं वैसे ही आपको गिल्ट फैक्टर आता है। कोशिश करो, उसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप स्पिरिचुअल बने, आप एक्सरसाइज करें, अपनी हॉबीज़ आपके अंदर, हर किसी को भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर दिया हुआ है। कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई पोइट्री करता है, कोई लिखता है, कोई पेंटिंग करता है, किसी को और बहुत सारे, इतने सारे टैलेंट है। किसी को बागबानी अच्छी लगती है, कि आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है करो, अपने शौक़ पैदा करो, अपने आप को अच्छा रखो, फिट रखो। तो जिम का मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन योगा एंड मेडिटेशन ये आपके मन और बॉडी दोनों को बहुत अच्छे से क्लीन अप करते हैं, बहुत अच्छा टोन करते हैं। तो योगा मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, रिसेंटली आज ही शायद मेरे किसी व्यूअर ने पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे 2-3 बार वो पूछ चुकी हैं। अगर वो सुन रही हैं तो वो उनको जवाब है ये चीज़, और बाकी लोगों के लिए भी। जो लोग ये समझते हैं कि कैंडल वैक्स रीडिंग से या टैरो रीडिंग देखने से आपके रिलेशनशिप में कोई बदलाव आएगा, तो आप बहुत गलत ट्रैक पे हो। अगर आपसे किसी ने ऐसा बोला है कि टैरो कैंडल वैक्स रीडिंग से आपकी हीलिंग हो जाएगी या आपके रिलेशनशिप में कोई बदलाव आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक ऑनेस्टली सबसे क्लियर आंसर देना चाहती हूँ कि आपके अपने रिश्ते की प्रॉब्लम को आप खुद ही दूर कर सकते हो। कोई रिचुअल, कोई टोना टोटका, कोई जादू मंत्र यहाँ कुछ नहीं होता है। जो रिचुअल्स अगर किसी को करने भी हैं तो वो आप खुद करोगे, कोई और नहीं कर सकता। और हम कहते हैं अगर कोई कर भी लेता होगा, मैं तो नहीं करती हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आई थिंक नहीं है। अगर कोई जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ। अगर कोई कर भी लेता है तो वो इंसान थोड़े बहुत टाइम के लिए कर देगा। वो एक तरीके से वैसे ही है जैसे लोग जादू टोना टोटका कर देते हैं, और ये चीज़ें कर्मा क्रिएट करवाती हैं। तो अपनी एनर्जी को क्लीन करो। जब आपकी वाइब्रेशन, रिलेशनशिप क्या है, टैरो रीडिंग्स क्या है, कैसे इतने सारे लोगों के साथ मैच कर जाती है, मैंने पहले भी बताया इसका एक साइंटिफिक रीज़न है।
एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक वाइब्रेशन पे, एक सेम वाइब्रेशन पे जो लोग वेवलेंथ पे जो लोग होंगे ना, एक सेम वाइब्रेशन में होंगे, उनकी एक जैसी स्थिति होगी। कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा। कुछ लोग बहुत एग्रेशन, गुस्से में होंगे, कुछ लोग बहुत शांत होंगे, ठीक है। तो ये सब लोगों का एक वाइब्रेशन अलग अलग होता है। आप कमेंट सेक्शन में जाओ, आप लिख रहे हो कि नहीं मैम बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत अच्छी रिजोनेट हुई है, पूरी मैच कर गई। एक अदर पर्सन जो दुनिया के किसी और कोने में बैठा हुआ है वो भी वही चीज़ कर रहा है। तो इसका जो रीज़न होता है, ये सब एनर्जी है। तो जिस दिन आप अपनी एनर्जी को सुधार लोगे, उस दिन आपकी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी अपने आप। तो इसीलिए हम हर वीडियो में आपको तरीके बताते हैं कि आपको क्या करना है। कोई दूसरा इंसान आपको नहीं कर सकता आपके लिए कुछ भी, कि ये कैंडल वैक्स रीडिंग देखने से आपके लिए कुछ आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, या टैरो रीडिंग में नीचे जाकर लिखने से, पॉजिटिव रीडिंग के नीचे रखने से या रीडिंग देख लेने से आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। जो रीडिंग के बाद बताते हैं उस पर फोकस करो। जैसे हम भी कहते हैं सरेंडर टू डिवाइन या यूनियन आप लिखोगे तो उससे क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ पर्टिकुलरली बार 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 लिख रहे हो ना, तो आप धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलता, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो जाती है। तो सपोज आप सिर्फ इसीलिए मैं थर्ड पार्टी रीडिंग कम करती हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं तो क्या होता है, फिर आप थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो वो चीज़ नहीं भी अच्छी हो रही होती ना, तो भी हो जाती है उन दोनों के बीच में अच्छी। तो हमेशा पॉजिटिव रहो। सरेंडर टू डिवाइन में बार बार इसलिए कमेंट करने के लिए बोलती हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी में भगवान को समर्पित कर दो सब कुछ, कि आपको जो अच्छा लगे वो करो, बिकॉज वो बेहतर जानते हैं कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। आप नहीं जानते हो। आप जिस व्यक्ति को हो सकता है बार बार भगवान से मांग रहे हो, मेरा यूनियन हो जाए, मेरा पर्सन मुझे छोड़ के, अब थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आ जाए, थर्ड पार्टी ने मेरे पर्सन को फंसा लिया। थर्ड पार्टी कभी आपके पर्सन को, आपका पर्सन बहुआ है क्या? क्यों फंसा लेगा कोई? वो खुद गया है, एक्चुअली वो प्लानर है, थर्ड पार्टी प्लानर नहीं होती कभी भी। और हो सकता है कुछ केसेस में आप खुद ही थर्ड पार्टी हो और आपने कह दिया थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, आप ही रिमूव हो गए। आज आपको रिलेशनशिप या पर्सन वो ठीक लग रहा है, आने वाले कल में हो सकता है उस व्यक्ति की लाइफ ही ज़्यादा ना हो, वो आपका साथ ना दे सके आगे चल के, उसके साथ कोई और कैजुअलिटी हो जाए, या उसका इरादा बदल जाए आपके प्रति, या वो आज भी ट्रू नहीं है लेकिन उसका दिखावा है आपके प्रति। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे बेहतर तरीका होता है अपनी ज़िंदगी में खुद को सरेंडर कर देना, हाथ उठा लेना पूरे, भगवान हम आपके भरोसे हैं, सब आप पे छोड़ रहे हैं, आप जो करना चाहो करो। ये बात दिल से कहो। जब आप 100 बार ये चीज़ें लिखोगे, बार बार रोज़ हर वीडियो के नीचे जाके लिखते हो सरेंडर टू डिवाइन, इसका मतलब है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं आपको समर्पित करता हूँ भगवान। और जिस दिन आप ऐसा कर दोगे ना, तो भगवान आपके लिए वो चीज़ लेकर के आएंगे जो सबसे बेहतर है आपके लिए। इसीलिए बोलते हैं तो योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग ये करो, इससे आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। कैंडल वैक्स रीडिंग या टैरो रीडिंग देखने से आपके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आएगा। रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, चाहे वो कैंडल वैक्स हो चाहे वो टैरो से हो, ठीक है। वो जस्ट एक गाइडेंस होती है आपके लिए कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ये चल रहा है और इसको आप ऐसे ठीक कर सकते हो। आपका पर्सन का एक्चुअल नेचर इस तरीके का है, उसकी आपके प्रति सोच इस तरीके की है, तो अब आप इस रिलेशनशिप में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये रिलेशनशिप मेरे लिए वर्दी नहीं है या मेरे को ऐसा इंसान तो नहीं चाहिए, तो उससे निकलने का रास्ता ढूंढो। टैरो या कैंडल वैक्स ये बताता है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियरिटी मुझे लगता है मिली होगी और बाकी लोगों को भी मिली होगी, ठीक है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में आउटकम जो है वो अल्टीमेटली अच्छा होगा, लेकिन वो तभी अच्छा होगा जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, सेल्फ लव की कंडीशन में आएंगे, योगा मेडिटेशन करेंगे। जिम जाम जाना है तो जाओ, लेकिन फिजूल का अपनी कंडीशन देख के करो, ठीक है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी ऑप्शन नहीं लगता है। तो मैं किसी को, मैंने देखा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होते हैं। लोग अननेसेसरी बॉडी बनाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर उनके अंदर मैंने देखा उनका मेंटल लेवल भी ख़राब हो जाता है और बॉडी भी। कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाते हैं उसका, क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट उनके अंदर आ जाती है। ऐसे लोग फिर गंदे रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ठीक है, फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। ओवर एक्साइटमेंट में कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। बहुत सारे मेरे एक जानने वाले हैं, रिलेटिव हैं, उनके बेटे का डेथ हुआ जबकि वो बहुत समझदार था, और उसका मेन कारण जो मुझे समझ आया वो बस उसकी यही सब चीज़ें थी। उसने सुसाइड किया, ठीक है, शादी से थोड़े टाइम पहले। बहुत अच्छी लड़की से उसकी शादी हो रही थी और फिर जस्ट उसने वो गलत डिसीजन, रिलेशनशिप में गया जस्ट अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फिर उसको कहीं ना कहीं गिल्ट हुआ, इधर भी सबको लेकर के उसने अल्टीमेटली सुसाइड कर लिया।
बहुत अच्छी फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया था। तो मैं ये नहीं कह रही कि हर आदमी ऐसा करता है, कई सारे लोगों को कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब हार्ट अटैक आ जाते हैं उनको, बहुत ज़्यादा सडनली गिर गए, नहीं हो पाता। तो बेस्ट वे है अपने शरीर को, अपने मन को फिट करने का योगा एंड मेडिटेशन। तो वो आप स्टार्ट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होते हैं आपकी ज़िंदगी में, वैसे ही चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ही आपका चक्रा बैलेंस होगा, आपका पर्सन अगर ट्विन फ्लेम है आपका, तो वो आपकी ज़िंदगी में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं है तो वो आपकी ज़िंदगी से अपने आप दूर चला जाएगा, जो वर्दी नहीं है आपके लिए तो, और आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आप अगर बैलेंस करोगे तो जो रियल ट्विन फ्लेम सोलमेट या आपके लिए डिवाइन ने जो एक अच्छा पर्सन आपके लिए ढूंढ के रखा होगा, जो आपके लिए सर्व करेगा, वो इंसान आपकी मतलब सेम वेवलेंथ जब आपकी जिससे मैच करेगी, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो आपके कलेश कम होंगे उस इंसान से। तो ये चीज़ होती है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़, हम करंट फीलिंग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि देखो मैरिज है थॉट। हाँ, मैं फिर भी निकालूंगी क्योंकि वो सडनली आया, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी उस चीज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। थॉट कर्टशिप की एनर्जी है, मैरिज है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज है, जहाँ पे मैरिज करना चाहते हैं, बिकॉज आपके पर्सन आपके बारे में 24/7 सोचते हैं, उनके दिमाग में आप रहते हो हर वक्त। कोर्टशिप की एनर्जी है, मतलब आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, एक अच्छा टाइम आपसे स्पेंड करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि वो अभी शादी या कमिटमेंट को लेकर के अभी आपसे कोई नहीं बात कर सकते, हो सकता है वो सिचुएशन में नहीं है, लेकिन आपके साथ एक अच्छा टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। पर चाहते हैं कि आप उन पर किसी तरीके का कोई सवाल जवाब फालतू ना करें और ना ही उनसे किसी तरीके की डिमांड लगाएं उनके ऊपर। तो वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। आप 24/7 उनके माइंड में रहते हो, सोचते बहुत हैं वो आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताया। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। पावर की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यस, आप लोगों की ज़िंदगी में ना न्यू बिगिनिंग की एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नई शुरुआत आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए और आपको अपने अंदर की पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत पावरफुल हो, आप जैसा अपने आप को समझ रहे हो वैसा शायद आप अभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो आपको भगवान ने बहुत सारी पावर दे करके भेजा हुआ है, तो अपने आप को बिल्कुल भी लो फील करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो, ठीक है, और आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। ये चीज़ है, डिवाइन आपको ऐसा बोलना चाहते हैं। मम्मी भाग जाओ, मर जाओगे, हटो। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्योंकि दूसरा भी निकल के आ रहा था इसलिए मैंने ले लिया। मैं नॉर्मली एक ही लेती हूँ बट बोल रही हूँ आप। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कमिटमेंट, रिफ्लेक्शन, शैडो साइड, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्हें इस बात का गिल्टी है, अपराध बोध है उन्होंने कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। दूसरा, तुम चाहे जितना मुझे सताओ मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आपके पर्सन कहना चाहते हैं हो सकता है आपने उन्हें बहुत तरीके से, हो सकता है ब्लॉक मारा है, उनको इग्नोर किया है, उनसे बात नहीं की है, उनसे झगड़ा किया है, जो भी किया है, बट आपके पर्सन कह रहे हैं कि चाहे जितना सताओ पर उनका प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जहाँ आपके पर्सन ने, हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जब मैरिज और उसका कार्ड आया था ना तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी। यहाँ पे भी देखो मैरिज है। आपके पर्सन कुछ लोगों के केस में जहाँ पे सपोज़ उन्होंने, जो मेरा मुझे फर्स्ट थॉट क्लिक हुआ है, जो वहाँ पे भी मुझे इससे पहले जो मैंने देखा था उसमें भी था कि उनकी मैरिज हो गई, ठीक है। उन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली या करना चाहते हैं, ठीक है।
लगता है कि आपके साथ मैरिज नहीं हो पाई कुछ लोगों के लिए, वहाँ पे वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हो सकता है कोई आपके साथ आपके करियर में सपोर्ट करना चाहते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि उनको गिल्टी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलत तो किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हो सकता है किसी और इंसान से शादी कर ली, आपको चूज़ नहीं करा, लेकिन उसके बाद भी उनको ये है कि वो उन्हें गिल्टी भी हो रहा है। दूसरी चीज़, वो आपको इस तरह से नहीं सोच सकते, हो सकता है आपको ज़रूरत, अरे ये मैंने नीचे पे करा आ गया वैसे ही फिर से, ठीक है, आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर, तो वो आपको अपनी आपकी ज़िंदगी में, आपके कैरियर में सपोर्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें शायद ये गिल्ट हो रहा है कि शायद उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आपको उनकी ज़रूरत थी, बट उन्होंने पीछे हट गए वो, ठीक है, तो इस वजह से उनको गिल्टी हो रहा है। तो वो उस गिल्टी को कम करने के लिए वो आपको आपके कैरियर में और लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, हो सकता है आपने पहले शादी के लिए ऑफर कहा था कि शादी की बात करें, वो नहीं करें, बट उन्होंने एक्ट नहीं किया, तो अब इनको ये चीज़ अपनी रियलाइज़ हो रही है कि नहीं, इनसे गलत हो गए, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, उन्हें जब वो एक्शन लेना चाहिए था तब उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया, ठीक है, तो ये उनकी गलती है, यही चीज़ उनको दिख रही है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, हो सकता है उस वक्त आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास नहीं था, आपने उन्हें एहसास कराया उनकी गलतियों का, ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है कि उन्हें आपके वो सिर्फ अपने आप को ऐसे मानते थे कि वो बिल्कुल ठीक हैं, क्लियर हैं, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं था, आप वो इंसान थे जिसने उन्हें एहसास कराया कि उनके अंदर क्या गलतियां हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, हो सकता है आप जब तक आपके पर्सन आपके साथ थे आप उनको उनकी गलतियाँ बताते थे, बट उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता था कि आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जब वो आपसे दूर गए तब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन एक्चुअली अब हुआ है कि आप जो कहते थे वो बिल्कुल सही था, आपने जो उनकी खामियां बताई थी वो सच में उनके अंदर है। हो सकता है आपके रहते हुए वो ऑफेंड हो जाते थे और बहुत ज़्यादा आपसे, उन्हें ऐसा लगता था कि आप बेवजह उनको गलत बोल रहे हो, वो गलत है ही नहीं, बट जब वो आपसे दूर गए तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उनकी कितनी बड़ी गलती है, उनमें क्या कमी है, ठीक है, इस चीज़ का उनको एहसास हुआ। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, यस, वो आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहते हैं। अब जिन लोगों के केस में उन्होंने कोई मैरिज वगैरह नहीं किया होगा, वो आपके पर्सन और अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे सकें, तो वहाँ उनका इरादा ये है कि वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह के थ्रू आपसे आपको कहें कि आप कर रहे हो तो उसमें आपको सजेशन दे दें, अगर आपके ऑफिस या किसी उस चीज़ के रिगार्डिंग ऑफिस वगैरह की जस्ट एक फॉर्मल सी मीटिंग कर लें, और लेकिन वो क्लियर इंटेंशन है कि आप उनसे किसी तरीके की शादी का दबाव मत डालो, कमिटमेंट का दबाव मत डालो, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जब वो इस लायक हो जाएंगे तब वो आपसे मैरिज के लिए आपको प्रपोजल दे देंगे और तब वो आपसे मैरिज करना चाहेंगे, अभी उनके पास वो सिचुएशन में नहीं है कि वो कुछ कर सकें। सेकेंड, जिन लोगों के केस में आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिज कर चुके हैं, वहाँ वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो और अपना, क्योंकि उनको गिल्ट हो रहा है तो वो आपको आपकी करियर में, आपकी लाइफ में सपोर्ट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है, ये चीज़ है, क्योंकि इनको एहसास हो रहा है। तो जब आपके पर्सन ये आपको चाहते हैं कि फ्यूचर, तो या तो आपको मदद करने के बहाने से आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, या फिर जब ये इस लायक हो जाएंगे कि आपको कमिटमेंट दे सके, उस दिन ये आपके पास वापस आएंगे और कमिटमेंट आपको देंगे, ऐसा उनका इरादा है। ओके, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखना कितने % आपसे रीडिंग रिजोनेट हुई है, और सेकंड चैनल पे जो वीडियोस मैंने डाली हैं, आज नहीं पड़ी थी, शायद कल की रीडिंग थी, तो वो भी आप जा करके देख सकते हो। अब हम देखेंगे गाइडेंस उनकी क्या, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं और हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, लास्ट शफल, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, रिकवरी एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस, आपके दिमाग में अगर कोई ये चलता है कि ये चीज़ें कब तक होंगी, तो तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा, यहाँ से अब से 1 साल का समय लगेगा। बाकी जो कुछ भी डैमेज हुआ है इसकी रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, सबके लिए आउटकम अलग अलग होगा, लेकिन जो भी आपका लॉस हुआ है फिज़िकली, मेंटल, फाइनेंशियल, इमोशनल, उस सब की रिकवरी ज़रूर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। पीछे से अगर इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो आप ऐसे ही हो, एंजल्स आपके पीछे खड़े हुए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।